आज का वीडियो फिर से दिखा रहा है कि कोर्ट में आपको जिताने वाला केवल और केवल एक उचित क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। यदि महिला ने झूठा आरोप जड़ दिया हो, एफएसएल वाले भी सच को दबाने में जुटे हुए हों, पुलिस आरोपी को सजा करवाने में भी लगी हुई हो और ऐसे में जब कोई आपके साथ ना हो तो केवल एक अनुभवी एडवोकेट ही आपको अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा बचा सकते हैं। कोर्ट में जहां पैसा, पहुंच, संपर्क कुछ काम नहीं आता है, आपके काम केवल आपका एक बेहतरीन क्रॉस ही आता है। एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसके पति ने उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद 18/10/2021 को उसके साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए। उसकी तबीयत बिगड़ी तो 25/10/2021 को, यानी कि संबंधों के एक हफ्ते के बाद 25/10/2021 को उसने अपने भाई को बुलाया कि उसे डॉक्टर के पास लेकर चलो। वह अपने पीहर आ गई अपने भाई के साथ, जहां उसने 26/11/2021 को अपने पति के खिलाफ 498A आईपीसी की शिकायत लिखकर पुलिस को दी। 26/11/2021 को ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया गया। इस मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उसकी वेजाइनल स्लाइड तथा एनल स्लाइड, उन दोनों को फोरेंसिक जांच के लिए एफएसएल में भेज दिया गया। बाद में एफएसएल रिपोर्ट आ गई। इस एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार महिला की दोनों स्लाइड्स में स्पर्म पाए गए थे। इस विषय पर आपने हमारी वीडियो देखी होगी कि शारीरिक संबंधों के 1.25 महीने के बाद स्पर्म मिलना असंभव होता है। तो इस रिपोर्ट ने सबका माथा ठनका दिया। हमारे क्लाइंट ने कहा कि क्या किया जाए। हमने कहा केवल मेडिकल आर्ग्यूमेंट करके भी आपको बचाया जा सकता है, लेकिन साथ साथ हमने आरोपी को यह भी बता दिया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताही पे सुल्तान है मत चूके चौहान। याद है ना, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बताया था। हमने कहा कि इस महिला ने बहुत अधिक चालाकी दिखाते हुए मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले दिन अपने पीहर में किसी पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, जिसके स्पर्म वहां मिले हुए हैं। एफएसएल वालों ने अपना टेस्ट एक लेवल पहले ही रोककर पूरी सच्चाई बाहर आने से रोक दी है। तो हम इस रिपोर्ट से अब वह सच सामने लाएंगे कि यह रिपोर्ट आपको इस शातिर महिला के चंगुल से पूरी तरह बाहर निकाल देगी। हम इस एफएसएल रिपोर्ट के लिए आने वाले एक्सपर्ट को क्रॉस करेंगे, उसकी चालाकी को पकड़ेंगे। जिस सच को प्रोसिक्यूशन दावा देना चाहता है, उस सच को बाहर निकालकर आपको 125 सीआरपीसी की मेंटेनेंस से बचाएंगे। डीवी एक्ट और डाइवोर्स केसेस सब में रिलीफ दिलवाएंगे। हमने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी कर ली थी। आप क्रॉस के सवाल पढ़िए, उत्तर आप पर खुद जाहिर हो जाएंगे। चाहे एक्सपर्ट हो या साधारण जन हो, हमारे गवाह के पास हमारे सवाल का समर्थन करने के अलावा दूसरा विकल्प होता ही नहीं है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। सबसे पहले यह दिखाना जरूरी था कि एफएसएल वालों ने जानबूझकर जानकारी को बाहर आने से रोका है, सत्य को छिपाया है। तो हमने उनसे पूछा, पहला सवाल, क्या यह बात सही है कि महिला की वेजाइनल स्लाइड तथा एनल स्लाइड दोनों में स्पर्म डिटेक्ट हुए हैं? वो निश्चित रूप से वही जवाब देता। उसने दिया हाँ। क्या यह बात भी सही है कि आपकी एफएसएल रिपोर्ट में शुक्राणु जीवित हैं या मृत हैं, इसको जांचने के लिए इयोसिन नाइग्रोसिन स्टेन टेस्ट नहीं किया गया है? स्पर्म जीवित हैं या मृत हैं, इसे जांचने के लिए इयोसिन नाइग्रोसिन स्टेन टेस्ट किया जाता है, लेकिन यहां स्पर्म के होने के बावजूद भी यह नहीं जांचा गया था कि स्पर्म जीवित हैं या मृत हैं, यानी कि कोई पूरा सच बाहर आने से रोकना चाहता था। हर एक एफएसएल रिपोर्ट का अंतिम उद्देश्य यह जानना होता है कि ये वाले स्पर्म किसके हैं। इसके लिए जो भी स्पर्म
सीमेन या कोई भी बॉडी फ्लूइड मिले तो उसका एसटीआर एनालिसिस किया जाता है। यदि एसटीआर एनालिसिस पूरी ईमानदारी से किया जाए तो वह 100% सही जानकारी उपलब्ध करवाता है। यह पता लग जाता है कि यह बॉडी फ्लूइड व्यक्ति ए का है या व्यक्ति बी का है कि व्यक्ति सी का है। यदि स्पर्म सैंपल एफएसएल के पास आता है और आप उस पर एसटीआर एनालिसिस करके यह पता नहीं लगाते हैं कि ये किसके स्पर्म है, तो सीधा सा अर्थ है कि किसी पहुंच वाले को बचाया जा रहा है। हमने एक्सपर्ट से पूछा, यह बात तो सही है ना कि कोई स्पर्म सैंपल किस व्यक्ति का है, इसको केवल उस सैंपल के एसटीआर एनालिसिस से ही जाना जा सकता है, दूसरा कोई तरीका मौजूद नहीं है। निश्चित है कि उसको मानना ही पड़ता। अगला सवाल हमने पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपके पास स्पर्म सैंपल उपलब्ध होने के बावजूद भी आपकी एफएसएल रिपोर्ट में उन सैंपल्स का कोई एसटीआर एनालिसिस नहीं किया गया हुआ दिखाया है, यानी कि आपने स्पर्म सैंपल के बाद भी उनका कोई एसटीआर एनालिसिस, उनका कोई डीएनए प्रोफाइल तैयार नहीं किया है। और यहां उसके पास जवाब देने के लिए एक ही विकल्प था, वो उसने दिया कि हां नहीं करवाया है। क्योंकि ऐसी जगह पर एक्सपर्ट से एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना जरूरी था। ओपन एंडेड क्वेश्चन वे होते हैं जब गवाह के ज्ञान को आप अपने फेवर में इस्तेमाल करने के लिए सवाल पूछते हैं और इस सवाल के उत्तर में उसे प्रतिबंधित नहीं करते बल्कि खुला छोड़ देते हैं कि गवाह जो आपको बताना है बताइए, जितना बोलना है बोलिए। तो ऐसे ही हमने ओपन एंडेड सवाल उनसे पूछे। सवाल पूछा, पुरुष शरीर के बाहर शुक्राणु कितना समय जिंदा रहते हैं, और खासतौर से जब वे पहली स्थिति महिला के सर्वाइकल म्यूकस में हो। सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल क्या जगह होती है? सर्विक्स वह जगह होती है जो वेजाइना के बाद लेकिन यूट्रस से पहले होती है। तो वहां स्पर्म्स के लिए बड़ी अनुकूल स्थिति होती है और वो सबसे अधिक लंबे समय तक वहीं जीवित रहते हैं। दूसरी स्थिति, जब वे स्पर्म महिला के वेजाइना में स्थित हों। तीसरी स्थिति, जब वे स्पर्म्स महिला के प्यूबिक हेयर पर बाहर ही गिर गए हों। और चौथी स्थिति, जब वे स्पर्म्स महिला के शरीर की बजाय निकट की किसी सूखी दीवार वगैरह पर लग गए हों, चादर पर गिर गए हों। ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। गवाह ने बताया कि महिला के शरीर में सर्वाइकल म्यूकस में 5 दिन तक स्पर्म सैंपल मिल जाता है, जबकि उसके वेजाइना में यह सैंपल 3 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगा। बाहर की स्किन पर या प्यूबिक हेयर पर यह मुश्किल से 1 दिन मिलेगा और सूखी दीवार पर तो यह कुछ ही घंटों में सूख जाएगा। सब स्पर्म सूख कर मर जाएंगे। एनस के अंदर वाले बैक्टीरिया स्पर्म को नष्ट कर देंगे। वहां पर सीमेन का डीएनए तो मिलेगा लेकिन स्पर्म नहीं मिलेगा। अब हमने उनसे अगला सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि उपरोक्त अंगों को धोने से सीमेन व स्पर्म पानी में बह जाएंगे और कोई सैंपल एग्जामिनेशन के लिए आपको उपलब्ध नहीं होगा? उसने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। हमने उनकी एमएलसी को एक्सपर्ट के सामने रखा और पूछा, यह बात भी सही है ना कि एमएलसी रिकॉर्ड के मुताबिक 18/10/2021 के बाद से मेडिकल एग्जामिनेशन की तारीख 26/11/2021 के बीच शिकायतकर्ता ने अपने शरीर व कपड़ों को अनेक बार धोया था और यह बात आपकी एमएलसी रिकॉर्ड में नोट की गई है। क्योंकि सवाल रिकॉर्ड के साथ था तो उसको कोई मना कर ही नहीं सकता। उसने कहा, जी हां, यहां रिकॉर्डेड है। अब हम एक्सपर्ट को चारों तरफ से घेरकर एक ऐसे स्थान पर ला रहे थे कि एक्सपर्ट का केवल एक उत्तर उस महिला और हमारे क्लाइंट का पूरा जीवन बदल देने वाला था। इसलिए हमने सवाल को बहुत सोच विचार करने के बाद फ्रेम किया। सोच विचार इसलिए करना होता है कि हमें उत्तर वही लेना है जो हम चाहते हैं कि हमारे सवाल के जवाब में उत्तर आए। एक्सपर्ट वही बोले जो हम चाहते हैं कि वो हमारे सवाल के जवाब में बोले। हमने पूछा, यह बात तो सही है ना कि वेजाइनल तथा एनल स्लाइड में मिले स्पर्म का स्रोत वह शारीरिक संबंध रहा होगा जो महिला के स्नान के बाद लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले बनाया गया हो। क्योंकि स्नान से पहले अगर बना होगा तो धुल जाएगा स्नान में, तो स्नान के बाद होना चाहिए और मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले होना चाहिए। तो स्नान और मेडिकल एग्जामिनेशन के बीच में ये संपर्क हुआ होगा जिससे ये स्पर्म आपको मिले हैं। एक्सपर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया,
चश्मे को संवारा और कहा, हाँ, नहाने के बाद लेकिन एमएलसी से पहले बनाए गए शारीरिक संबंध से ही यह स्पर्म सैंपल यहां आया होगा। एक्सपर्ट के उत्तर ने हमें भावुक कर दिया क्योंकि उसने सच बोला था। उसने हमारे क्लाइंट को बचा लिया था। हमने कहा, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस। हमने उनका धन्यवाद किया। एक्सपर्ट के उत्तर ने हमारे क्लाइंट के लिए संभावनाओं के अनंत द्वार खोल दिए थे। वह एक शातिर, वह अडल्टरस लाइफ जीने वाली महिला के चंगुल से न सिर्फ बच पाया बल्कि उसे जीवन भर 125 सीआरपीसी में खर्चा देकर अपने सिर का बोझ बढ़ाने से भी खुद को बचा पाया। इसी कारण से आपको बार बार समझाया जाता है कि कोर्ट में जो भी झंझट हो उसके लिए किसी जज साहब से, वकील साहब से, पीपी साहब से, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस एक अच्छा क्रॉस कर लिया तो सब संकट दूर हो जाएंगे। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।